देखिए यहाँ में दिया है 4u² प्लस 8u, जिसमें हमें प्रश्न अनुसार इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और ये जो दी संख्या है यह एक द्विघात बहुपद के रूप में दी गई है, यानी कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यहाँ जो दो घात में होगा वो मान हमेशा a का होगा, यानी u² के साथ जो 4 है ये a का मान है। रेखिक जो होगा वो b का मान होगा, यानी u के साथ जो 8 है वो b के बराबर होगा। और साथ में तीसरा पद हमें दिया जाता है c, जो कि संख्या के रूप में होता है। यहाँ किसी प्रकार की हमें संख्या नहीं दी गई है, यानी c का मान हो जाएगा 0। इतना हम इसमें मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद जब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो हम शून्य को ज्ञात करने में एक बात का ध्यान रखें कि शून्य अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दो पद इसमें चाहिएंगे, तथा इसमें जब हम इसकी जांच करेंगे तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के रूप में व्यक्त किया जाएगा। जब ये अल्फा प्लस बीटा का योग -b/a के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि उनका योग जो है वो सही है, यानी उनके योग में संबंध सही है। इसी प्रकार अल्फा डॉट बीटा के रूप में जब उनका गुणनफल होगा c/a के बराबर में, तब हम कह सकते हैं कि उनके गुणनफल के रूप में भी संबंध सत्य है, यानी ये दोनों कंडीशन हमारे पास एक जैसी बराबर चाहिएगी। जब ये दोनों कंडीशन बराबर होगी तब हम कहेंगे कि यह संबंध सत्य है। हम इसको सरल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इतना ध्यान रखें कि सिंपल जो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनफल होता है, यहाँ गुणनफल की कंडीशन हमें दिख नहीं रही है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि दोनों में केवल एक संख्या दिख रही है जिसको हम कॉमन निकाल लें। तो हम इसको सीधे तौर पर सरल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सरल करने पर, अब हम यहाँ करेंगे 4u² प्लस 8u दे रखा है, हमने यहाँ से 4u को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा u प्लस 2। ये कैसे हुआ? तो इसके लिए हम इसको एक और लिखकर समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ 4u² प्लस 8u था, हमने 4 का अभाज्य गुणनखंड किया जो कि आया 2 × 2, साथ में गुणे में u² था यानी u भी 2 बार था, प्लस 8 जो है 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो होता है 2 × 2 × 2 × u। इसके बाद इन दोनों में जो एक जैसा दिखे उसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यानी 2 × 2 तो बाहर गया, u है, यहाँ भी u है, यानी u भी बाहर गया तो यहाँ बचा u, और हमने इन दोनों को 2 को बाहर निकाल लिया था, यहाँ बचा 2, बीच में दे रखा है चिन्ह प्लस का। इस प्रकार से हमने वहां ऐसे संख्या लिखी। इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 4u प्लस 2। इस हिसाब से अगर हमने अब संख्या को लिखा है तो हम इन दोनों के बराबर 0 रख देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा यदि 4u बराबर 0 हो तो हमारा यहाँ मान निकल के आ जाएगा u बराबर 0/4, यानी किसी भी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो 0 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि u का मान 0 आया, यानी अल्फा का मान जो है वो 0 आया। उसके बाद हम बात करें बीटा के मान को ज्ञात करने की, तो दूसरा पद दे रखा था हमारे पास u प्लस 2, तो हमने यहाँ लिख दिया यदि u प्लस 2 बराबर 0 हो तो प्लस का 2 बराबर से इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी बीटा का मान निकल कर आया है -2। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि संबंध की सत्यता की जांच के लिए एक तो शून्यकों का योग बराबर होना चाहिए और शून्यकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पहले शून्यकों का योग और गुणनफल बता दे। उससे पहले ये जो बहुपद हमें दिया है एक द्विघात बहुपद है, हमें यहाँ कहीं ना कहीं शून्यकों का योग और गुणनफल में a, b और c के मान चाहिएंगे, क्योंकि उस शून्यकों के योग में हम हमेशा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखते हैं, यानी b और a का मान हमें उस समीकरण से चाहिएगा। तो हम यहां लिख दे जहां हमारे पास a का मान है 4,
बी का मान है 8 और सी जो संख्या के रूप में होता है वो 0। हम इसमें मान रखेंगे तो अल्फा की जगह हमारे पास आया है 0 प्लस बीटा की जगह हमारे पास आया है -2 बराबर से इधर माइनस चल ही रहा है। बी का मान यहाँ है 8 बटे में ए का मान है हमारे पास 4। हम इसको सरल करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी -2। शून्यकों का योग हो चुका है एलएचएस के बराबर आरएचएस। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा शून्यकों का गुणनफल जो कि होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा डॉट बीटा से मतलब है कि इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो अल्फा का मान हमारे पास है 0 गुणित बीटा का मान है हमारे पास -2। इधर सी बटे ए, सी का मान हमने निकाला 0 और बटे में ए यानी 4। 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। किसी संख्या को 0 से विभाजित करेंगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब 4 का भाग हम 0 में देंगे तो भी 0 ही आएगा। यहाँ हो गया है ये LHS बराबर RHS। दोनों कंडीशन में LHS बराबर RHS हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि संबंध सत्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे यह संबंध सत्य है।